अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद AZ न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। उर्दू एकेडमी के जो मौजूदा चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब की कारकर्दगी के हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपने आज मदऊ किया और उर्दू अकादमी के चेयरमैन साहब के बारे में आपने मुझसे अपने ख्यालात इज़हार करने का जो मौका दिया, मैं आपका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सबसे अहम शोबा है उर्दू अकादमी, और उर्दू की तरक्की और तजवीज़ के लिए जो जिस तरीके से उर्दू अकादमी में काम होता है उसके बारे में चंद मालूमात आपके सामने फराहम करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रहीमुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब को उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाया गया। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आने के बाद बजट रिलीज़ होने में थोड़ी देर लगी, मगर खुशी इस बात की है कि ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब ने अपनी काविशों के उन काविशों की वजह से उर्दू अकादमी का जो बजट था, जो रिलीज़ होना था, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुका हुआ था, उसको इन्होंने कोशिश करते हुए बजट को रिलीज़ किया और तमाम जितने स्कीमात मौरिज़ इल्तिवा में पड़े हुए थे उनको जो है मंजूर करते हुए इस बात का सबूत दिया कि वो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं। और उर्दू सहाफ़ियों को, खुसूसी तौर पर जो सहाफ़ी उर्दू से जिनका ताल्लुक़ है, उर्दू सहाफ़ी से जो जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए भी ख़ास तौर से मैं ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब से इस बात की मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने इसको बजट को रिलीज़ कराया और तमाम बिलों को मंजूर करवाया, इसी तरीके से सीनियर सहाफ़ी, उर्दू सहाफ़ी खुसूसी तौर पे स्मॉल और मीडियम पेपर के जितने भी सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया के जितने भी उर्दू के जो सहाफ़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि मुजीबुद्दीन साहब उनकी हालत ज़ार पर भी नज़र डालते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बजट गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर कराते हुए सहाफ़ियों की अगर मदद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद से जिस तरीके से उर्दू सहाफ़ी नई मुसीबत का दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू की तरक्की किस तरीके से की जाए। मैं नहीं समझता कि 8 करोड़ के बजट से उर्दू की तरक्की होगी या सहाफ़ियों को किस किस्म की मदद होगी। मैं खुसूसी तौर पर ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि जो भी बिल मौरिज़ इल्तिवा में थे, आपने वो बजट रिलीज़ करा के वो तमाम बिलों को मंजूर कराया। और मैं समझता हूँ कि तमाम रिपोर्टर्स और जितने भी उर्दू मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके अकाउंट में पैसे भी जा चुके हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मगर एक बात ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब से कि अगर आप दिलचस्पी लेते हुए उर्दू अकादमी का जो बजट 8 करोड़ का है, मैं नहीं समझता कि 8 करोड़ में उर्दू की कोई तरक्की होगी या उर्दू के लिए आप कुछ आगे बढ़ के काम कर सकेंगे। मैं ख़ास तौर से आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो है स्मॉल और मीडियम पेपर्स जितने भी हैं, उनकी मदद करने के लिए आप हुकूमत से आप नुमाइंदगी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बजट सैंक्शन कराते हुए उर्दू अखबारात को जो ऐड बीच में रोक दिए गए थे, उन जितने भी ऐड आप अपनी जानिब से अगर जारी करेंगे तो मैं समझता हूं कि जितने सीनियर सहाफ़ी हैं, जितने उर्दू सहाफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कुछ ना कुछ इसकी मदद मिलेगी। और एक ख़ास बात मैं अली जनाब मुजीब साहब से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले काम तो ये कीजिए कि जिस तरीके से सालाना इमदाद आप रिपोर्टर्स को और सहाफ़ियों को दे रहे हैं, हमारी आपसे दर्दमंदाना अपील ये है कि इन सहाफ़ियों के लिए सालाना देने के बजाय महाना अगर आप इनको जो है 5,000 या उससे ज़्यादा कुछ रकम मुख्तस करते हैं, महाना अगर इन सहाफ़ियों को, सीनियर सहाफ़ियों को, उर्दू अखबारात के स्मॉल और मीडियम पेपर के जितने भी लोग हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने लोग हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए थोड़ा बहुत सहूलत बख्श होगा। मुझे उम्मीद है कि ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब हमारी तजावीज़ को कबूल करते हुए आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर अली जनाब चंद्रशेखर साहब के नॉलेज में ये बात ले जाएंगे कि 8 करोड़ की रकम जो मुख्तस की गई है उर्दू अकादमी के लिए वो नाकाफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा बजट सैंक्शन कराते हुए उर्दू के तरक्की के लिए आप काम करेंगे, इस बात की हमको उम्मीद है। और इस बात की भी उम्मीद है कि हमने जो तजावीज़ आपके सामने पेश किए हैं, माहाना तौर पर अगर इन सहाफ़ियों को, उर्दू मीडिया के पर्सनल को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर माहाना तौर पर अगर इमदाद हम पहुँचाएँगे, और खुसूसी तौर पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं आपके उर्दू अकादमी के हों, तो इन स्मॉल और मीडियम पेपर्स के लोगों को अगर आप जारी करेंगे तो मैं समझता हूं कि इनके लिए आने वाले दिनों में इनकी हालत ठीक होगी
और वो अपने फैमिली को जो है कफालत करने के काबिल बनेंगे। मुफ्ती साहब को आने वाले टाइम के अंदर जो बजट जो होगा, ये बजट सेशन जो रियासत हुकूमत पेश करेगी, उसमें कुछ तजवीज़ जो उनकी जानिब से देनी चाहिए, क्या आपका क्या कहना है कि साहबियों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि बजट बढ़ाने के लिए, तो मौका अच्छा है कि आने वाले बजट में मार्च में बजट शायद आएगा, तो उसके लिए आप मुजीब साहब से क्या जो है अपील करना चाहेंगे? जी जावेद साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अब ये अभी इसके बाद जनवरी फरवरी, ये तो आखिरी अयाम में जो गुजर रहा है, मैं ख़ास तौर से मुजीब साहब से बहुत ही हमदर्दाना अपील करना चाहूँगा कि आपको बड़ा ही अच्छा मौका है, आप आने के बाद ये पहला बजट आपकी जो है चेयरमैनशिप में पहला बजट जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मुजीब साहब से ये हमारी तजवीज़ है, कबूल करना या न करना ये आपके और आपके हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब के सवाबदीद पे छोड़ता हूँ। आप इस बात की कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बजट उर्दू की तरक्की के लिए, सहाफ़ियों की जो है मदद के लिए, सहाफ़ियों की जो है फलाह बहबूद के लिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने तजावीज़ हुकूमत को पेश करके कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा का बजट अगर आप मंजूर करवाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो सहाफ़ी, ये जो स्मॉल और मीडियम पेपर के जो उर्दू अखबारात के लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं, ये लोगों की मैं समझता हूं कि बड़े ही अच्छे तरीके में मदद होगी। यकीनन मुझे इस बात की उम्मीद है कि हमारी तजावीज़ को आप कबूल करते हुए आने वाले बजट सेशन में ज्यादा से ज्यादा बजट हासिल करने की आप कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें आपकी भी नेकनामी होगी और आपके हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब की भी नेकनामी होगी। और जिस मुसीबत के दौर से ये सीनियर सहाफ़ी और जितने भी रिपोर्टर हैं अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपकी जानिब से उनके एक अच्छी तरीके से मदद करने की आपकी तरफ से एक पहल होगी। इसके अलावा डबल बेडरूम के लिए कुछ आप करना चाहते हो? जी, ये सबसे अहम चीज ये है कि अब सहाफ़ी इतने गरीब हैं कि एक कोई बड़ा मकान, आज किराए के मकान पे वो लोग गुजार रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि 10,000 से कम का कोई ऐसा मकान जो है बगैर 10,000 के दिए कि आपको कोई किराए का मकान नहीं मिलता। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इन सहाफ़ियों के पास दूसरा कोई जरिए माश ही नहीं है। तो जब उर्दू की तरक्की की बात है, जब उर्दू अखबारात की जो मदद करने की बात है, उर्दू सहाफ़ियों को मदद करने की बात है, तो मैं आपसे हमदर्दाना अपील करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। एक अच्छी तजावीज़ पेश करते हुए आप अगर चंद्रशेखर राव साहब और फाइनेंस मिनिस्टर के पास आप अपनी तजावीज़ पेश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बजट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी नेकनामी होगी और ये जितने सहाफ़ी मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग कम से कम 2 वक्त की सही रोटी खाते हुए आपके हक में दुआ करेंगे और चंद्रशेखर राव साहब की हुक्मरानी की भी जो है एक मिसाल कायम होगी। और इसके साथ साथ अब अगर आप चाहते हैं तो हम आपके सामने एक और तजवीज़ पेश करना चाहेंगे। जो पहली की हुकूमतें थी, उन्होंने जो है सहाफ़ियों को डबल बेडरूम देने का जो है वादा किया था, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा मौका है आपके पास। अब हज़ारों डबल बेडरूम तैयार हो चुके हैं। ऐसे बेघर सहाफ़ी जिनके पास घर नहीं है, आप इसके लिए भी ज़रूर कोशिश करते हुए इस बात का आप सबूत देंगे कि आपको जो उर्दू सहाफ़ियों से हमदर्दी है, उनसे मोहब्बत है। और सबसे अहम बात यह है कि उर्दू की तरक्की में आप दिलचस्पी रखते हैं और इन सहाफ़ियों को अगर 2 बेडरूम का मकान आप देंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका और आपकी हुकूमत का और मिर्ज़ा चंद्रशेखर राव साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा होगा।